Myself, Aditya Chaubey from class 11 Science. Today I am going to discuss about our chapter number 5, the Ailing Planet and the Green Movement Role. This chapter was composed by a well-renowned writer named Mr. Nani Palkhiwal. So let's start this chapter with the introduction. So this article was written by Mr. Nani Palkhiwal and published in Indian Express on 24th November 1994. In this chapter, the poet firstly told us about the Green Movement. He told us in 1972 the first worldwide national organization was formed in New Zealand. पोएट हमें बताते हैं कि जो हमारी पहली वर्ल्ड वाइड ग्रीन हाउस पार्टी थी वो न्यूजीलैंड में फाउंड हुई थी, और वो हमें इसमें ये भी बताते हैं कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में ग्रीन मूवमेंट ऐसा पहला मूवमेंट था जिसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन था पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसा था जिसने पहली बार सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था बहुत फास्टली, ऐसा हम पोएट हमें बताते हैं. सेकेंड, द पोएट टोल्ड अस अबाउट द जू एट लिसाका जिम्बाब्वे. पोएट हमें लिसाका जिम्बाब्वे के एक जू के बारे में बताते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. The poet told us that there is a zoo in Lusaka, Zimbabwe, in where a cage has a heading, the world most dangerous animal inside the cage. You can go and see the most dangerous animal of the world. So poet बताते हैं कि लिसाका जिम्बाब्वे में एक जू है जहाँ पे दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बंद है. तो जब लोग वहाँ अंदर जाते हैं उस केज में और उस जानवर को देखने, तो उन्हें वहाँ कोई जानवर नहीं दिखता, वहाँ उन्हें सिर्फ एक मिरर दिखता है और वो मिरर में अपने आप को देखते हैं. ये ऐसा पोएट बताते हैं कि ये मैसेज देता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर और कोई नहीं बल्कि हम खुद ह्यूमन हैं, जो कि प्रूव्ड भी है साइंटिफिकली. वी आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. आफ्टर दैट द पोएट टोल्ड अस अबाउट मिस्टर एल.के. झा. मिस्टर एल.के. झा was the first who gave a question, a very important question. The question is, are we leaving our successor with this desert planet? So इसका ये मतलब था, पोएट हमें ये बताते हैं कि मिस्टर एल.के. झा ने क्वेश्चन दिया था कि क्या हम अपने सक्सेसर को इस डेजर्ट प्लैनेट के साथ छोड़ देंगे. इसका सीधा सा मतलब एक बहुत डीप मीनिंग है इसमें, आप समझ रहे होंगे, जैसे कि हम अपने वर्ल्ड को, अपनी अर्थ को डैमेज किए जा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, जिससे मिस्टर एल.के. झा का कहना ये था कि जब तक हमारे सक्सेसर आएंगे तब तक हम अपने प्लैनेट को एक डेजर्ट बना चुके होंगे, एक होल डेजर्ट प्लैनेट सैंड. ये मिस्टर एल.के. झा का कहना था. और फिर पोएट में बताते हैं कि मिस्टर एल.के. झा ने ऐसा क्यों कहा. मिस्टर एल.के. झा ने ऐसा कहा क्योंकि हम अपने अर्थ को डैमेज किए जा रहे हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं. we are damaging the world, humans. So firstly, we are damaging the world in the way of forest. Forest is the most valuable point which give us resources, because we need many resources to fulfill our needs in the modern world. So without these resources we can't survive in this modern world. So because we are cutting the trees recklessly, the forests are being shot. Secondly, poet told us about resources. Resources is a very big problem for us, because we are consuming a large amount of resources every day, which increase the population also. As you can see, we are using this resources at many, and the pollution is a very big problem, because we have vehicles which give air pollution, we have music systems which give noise pollution, and we are also polluting our water. The big rivers of our India was also polluting by us, because we are not thinking about that. Oh yeah, forgive about that. Why we can think about water, but it is a very big. एक पोइट बताते हैं कि इसके पीछे काफ़ी बड़ी सोच होनी चाहिए कि अगर हम अपने वाटर को पॉल्यूट करेंगे, अपनी एयर को पॉल्यूट करेंगे, अपने एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे, तो ये हमारे सक्सेसरों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. तो इस तरह वो कहते हैं कि हम अपने अर्थ को डैमेज कर रहे हैं. द नेक्स्ट पॉइंट वॉज
Um, the next point was population. The poet told us about population. Population factor also increasing the population. We consume resources, the population increases, and the population was also increasing. That's why the pollution always increasing in a very much way. And the other thing that poet told us, what richers get richer, more richer, and the poor are getting more poor. हमारे पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो रिचर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो और अमीर तो होते जा रहे हैं, लेकिन जो पुअर लोग हैं वो भी उतने ही पुअर होते जा रहे हैं. As you can see in some pictures, poor are getting more poor, they have so many problems. And pollution factor was a very big problem for our earth environment, atmosphere. क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ उतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी, उतनी ज़्यादा डैमेज होगी. सो पोएट हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें अपने पॉपुलेशन को रोकना चाहिए, अर्थ को डैमेज करने से रोकना चाहिए. और फिर इसके बाद वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताते हैं कि हम सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू मिस्टर एडिगर की तरह रखना चाहिए. मिस्टर एडिगर वॉज अ बिजनेसमैन हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एनवायरमेंटल चीफ ऑफिसर 5 years ago. पोएट में बताते हैं कि मिस्टर एडिगर ने अपने आप को एनवायरमेंटल चीफ ऑफिसर घोषित कर दिया था 5 साल पहले. उनका कहना था कि अगर हम इन्वायरमेंट को आज प्रोटेक्ट करेंगे तो इवेंचुअली वो हमें आगे जाके फायदे देगी, जो कि बिल्कुल सही बात थी. और वही हमें पोएट कहते हैं कि हमें उनकी तरह अपनी सोच रखनी चाहिए. इसके बाद पोएट हमें मिस्टर ब्राउन के बारे में बताते हैं. मिस्टर ब्राउन वॉज अ साइंटिस्ट हु टोल्ड अस दैट वी आर नॉट द ओनर ऑफ दिस अर्थ. This earth was given us many things, and our children give this earth to us, and we have to give this earth to our children. So ये था हमारा चैप्टर द एलिंग प्लैनेट.